खुदा यीशु मसीह के यशस्वी मुबारक नाम में नाजरीन को सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से सलामती की दुआएं देता हूं। मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूं और अपनी अजीम खुशनसीबी समझता हूं खुदा ने ये फजल इनायत की जिससे कि खुदा कलाम की तरबियत में आज के इस समय में आपसे कर सकूं। मित्रों, इस वर्ष के प्रारंभ से आज के इस दिन तक इस तीसरे महीने में खुदा ने हमें आपको प्रवेश कराया। वाकई उसका नाम धन्य है, क्योंकि हम अपनी खूबी से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप मालूम, ठीक जैसे हम और आप कैलेंडर्स को पढ़ते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए दिसंबर तक हम अग्रसर होते हैं, उसी तरह जब आप यहूदी पंचांग को देखेंगे, कैलेंडर को देखेंगे, तो उसमें भी कई महीनों का जिक्र दिया हुआ है और उनके महीनों को विभिन्न तरीकों से संबोधित किया गया है, विभिन्न नाम दिए गए हैं, अन्य अन्य नाम दिए गए हैं। और उसी में से एक जो नाम उनके तीसरे महीने को दिया गया है वो है, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, सिवान। और मैं इस सिवान के महीने पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जिसे हम और आप अपने कैलेंडर से मार्च का महीना कह सकते हैं। और एक आयत आपके दरमियान में खुदा कलाम से पढ़ना चाहता हूं। एस्तर की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 9वीं आयत इस प्रकार कहती है, सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकै ने उन्हें दी उससे यहूदियों और अधिपतियों, हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं, सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मेरे मित्रों, क्या ये चिट्ठी है? क्या ये पैगाम है? और क्यों लेखक बुलवाए गए? क्यों मुर्दकै ने सारे 127 प्रांतों में ये चिट्ठी भेजी? जी हाँ, इसी के ऊपर मैं आपसे कलाम से बात करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं एस्तर की पुस्तक, हम सब बचपन से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और कभी ना कभी अपने जीवन में इसके ऊपर हमने अमल जरूर किया होगा। और हम सब जानते हैं एक राजा था जिसका नाम शयर्श राजा, कुल 127 प्रांतों पर भारत से लेकर कूश तक ये राज्य करता था। और उसी के राज्य में आपको मालूम एक यहूदी जिसका नाम मुर्दकै था, और मुर्दकै जो था, नबूकदनेस्सर जो था, बाबुल में तमाम बंधुआ करके लोगों को, यहूदी लोगों को जब लेके गया था, उसी में से, बंधुआई में से एक पुरुष था जिसका नाम मुर्दकै था और ये वहां पर रहता था। और इसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम एस्तर था। इसने पाल पोस करके बाप की तरह करता था, अपनी बेटी जैसे वो उससे प्यार करता था। और मुर्दकै और एस्तर जो हैं, शयर्श राजा के सानिध्य में, शयर्श राजा के उस राज्य में रह रहे। मेरे मित्रों, एक और किरदार वहां पे हुआ जिसका नाम हामान था। और पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे आप जानने पाएंगे शयर्श राजा ने बड़ी जेवनार की थी, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, बड़े बड़े हाकिमों को बुलाया, बड़े बड़े आला लोग वहां पर बैठे हुए थे। और बाइबल बताती है शयर्श राजा जब दाख मधु पी करके मतवाला हो गया, उसने अपनी रानी को, रानी वष्टी को उसने कहा उसे हमारे सामने लाया जाए, जिससे कि उसकी सुंदरता सारे लोगों को, सारे राज्य के राजाओं के सामने प्रकट की जाए, हमारी वाहवाही होगी। और जब ये बात रानी वष्टी को खबर दी गई, उसने आने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली सामने। और इस बात से शयर्श राजा जो था अति क्रोधित हो गया और उसके जो सलाहकार थे, उसके जो सिपह सलार थे, उन्होंने कहा अगर रानी वष्टी ने ऐसा कहा है तो राजा साहब जरा सोचिए आपके साम्राज्य की कैसी थू-थू होगी, कैसे आपको लोग बुरा भला बोलेंगे। और शयर्श राजा क्रोधित हो गया, उसने उस रानी को वहां से हटा दिया। और मेरे मित्रों, उसके बाद खोज हुई कि राजा साहब के लिए एक नई रानी ढूंढी जाए और तमाम लोगों को वहां पे खबर दी गई, वो चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो, लाया गया जो रानी बनने के लायक थी। और आपको मालूम, उसी में एस्तर भी वहां पर पहुंची। और आपसे मैं बताऊं, मुर्दकै ने कहा था अपनी जाति के
बारे में उससे कुछ मत बताना। और आपको मालूम, जब वहां पर चयन हो रहा था तमाम रानियों में, तमाम वहां पर जो लड़कियां इकट्ठा थी, उसमें रानी के रूप में एस्तर का चयन हो गया। और एस्तर से राजा बहुत प्रभावित था, उससे वो बहुत प्यार करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम हामान है, उसका यहाँ पर हम और आप प्रवेश देखने पाते हो। बाइबल बताती है एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय की पहली आयत में, इन बातों के बाद राजा शेरश ने आगामी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दे दिया। मेरे मित्रों, हामान को ये मानता था और इस वजह से इससे उच्च पद को दे दिया। और आपको मालूम, उसे ऊंचे सिंहासन पर ठहराया। और सब जगह ये बात कह दी गई थी कि हामान को जो भी देखेगा उसे झुक करके दंडवत करेगा। और मैं आपको बताऊं, जब दूसरी आयत पढ़ेंगे आप जानने पाएंगे, लिखा राजा के सब कर्मचारी राजभवन के फाटक पर जब रहते थे, जैसे ही हामान आता था सब लोग उसे झुक करके सलाम करते थे, उसका आदर मान करते थे। पर मुर्दकई उसके सामने हरगिज नहीं झुकता था। और ये बात हामान को खटकने लगी और उसे ईर्ष्या होने लगी, मैं इसे तो खत्म करूंगा। उसने पता लगाया तो ये बात पता चली कि वो यहूदी है। और आपको मालूम, हामान अति क्रोधित हुआ और जब देखा कि मुर्दकई नहीं झुकता है, वो राजा साहब के पास गया। उसने कहा, एक जाति हमारे बीच में ऐसी है, एक ऐसा साम्राज्य है, एक ऐसा समाज है जो हमारे हित के लिए नहीं सोचता है। और राजा शेरश को उसने भड़काया। उसने कहा, ये तितर बितर लोग हैं, ये छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोग के नियमों से भिन्न है और ये राजा के लिए कोई भी लाभदायक नहीं है। उसने कहा, एक काम कर राजा साहब, इन सबको हम लोग नाश कर देते हैं, इन सबको हम हलाक कर देंगे, क्योंकि ये किसी कार्य लायक नहीं है, हमारे हित के लोग नहीं हैं। और राजा ने अपनी अंगूठी उतार करके हामान को दे दी। उसे कहा, जैसा तू चाहता है वो कर। और हामान ने, बाइबल बताती है, 127 प्रांतों में वो चिट्ठी लिख करके भेज दिया, खुली हुई भेजी सबको वो चिट्ठी कि जितने भी यहूदी लोग हैं उन सबको मार दिया जाए। और मेरे मित्रों, जैसे ये बात मुर्दकई को पता चलती है, वो टाट ओढ़ करके बैठ जाता है, अपने वस्त्र फाड़ लेता है, वो रोने लगता है कि अब क्या होगा। तुरंत उसने सूचना एस्तर रानी तक पहुंचाया। और जब आप पढ़ेंगे एस्तर 4 उसके साथ में लिखा है, मुर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि उसके ऊपर क्या बीता है। और हामान ने यहूदियों को नाश करने के लिए अनुमति दे दी है, राजभंडार में कितनी चांदी भर करके वचन दिया है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, लिखा है, फिर जब ये बात उसका खोजा था जिसका नाम हताक था, जो एस्तर रानी के लिए राजा शेरश ने दिया था। हताक के जरिए जब मुर्दकई ने ये बात पहुंचाई, रानी एस्तर ने हताक के जरिए मुर्दकई को बताया कि राजा के अनुमति के बिना उसके भीतरी आंगन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ये कैसे संभव होगा कि मैं राजा के सामने जाऊं? मुर्दकई, ये नहीं हो सकता है। पर मेरे मित्रों, मुर्दकई ने क्या बोला, एस्तर तू ये ना सोचना कि तू राजमहल में है तो तू बच जाएगी। एक बात याद रखना, अगर तू नहीं जाएगी तो सेनाओं का यहोवा अपने लोगों को किसी और तरीके से तो बचा लेगा। हो सकता है कि खुदा ने तुझे इसलिए रखा था आज के दिन के लिए कि तू यहूदियों के लिए छुटकारे का पैगाम लेकर के आए। और जब ये बात एस्तर ने पढ़ा, उस खोजे ने उसको ये चिट्ठी दी। आपको मालूम, एस्तर बिना डरे, बेखटके, बेखौफ उस भीतरी आंगन में चली गई और राजा वहां बैठा हुआ था। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब वहां गई, आपको मैं बताना चाहता हूं, राजा ने देख करके एस्तर को बुलाया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मांग, तू क्या मांगती है? आधा राज्य दे दिया जाएगा। उसने कहा, मैं एक भोज रखना चाहती हूं जिसमें मैं दुनिया के किसी लोग को नहीं बुलाना चाहती हूं, कोई राजा महाराजा नहीं, मैं आपको और हामान को निमंत्रित करना चाहती हूं। और वो चली गई मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। और बाइबल बताती है मेरे मित्रों, एस्तर ने बोला, उपवास प्रार्थना शुरू कर दो। मुर्दकई को बोला, 3 दिन तक तुम लोग उपवास प्रार्थना करो। और सब लोगों को बुला लिया और वो प्रार्थना हो रही है, उपवास रखा जा रहा है। और तीसरे दिन मेरे मित्रों, जब 5वां अध्याय आप पढ़ेंगे, लिखा है, एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर के राजा के सामने खड़ी
खड़ी हो गई। और प्रार्थना रखने के बाद मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब एस्तर गई, राजा ने फिर बोला, मांग एस्तर रानी, तू क्या मांगती है? आधा राज्य भी तुझे दे दिया जाएगा। मेरे मित्रों, रानी ने कहा, मैं चाहती हूँ एक जेवनार रखना, और उसमें मैं चाहती हूँ कि तू जरूर आए और उसमें हामान को भी साथ लेकर के आना। मेरे मित्रों, हम सब कहानी जानते हैं। एस्तर ने ये निवेदन किया, और जब ये उससे मांगा, राजा ने कहा जरूर ऐसा होगा। और आपको मालूम, जब वहां से हामान अपने घर गया, फिर मुर्दकई सामने खड़ा था, उसने झुक करके दंडवत नहीं किया, और हामान अति क्रोधित हुआ, अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी जेरेश को सारी बातें बता दी, उसके मित्रों को सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी जेरेश ने कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनाया जाए, उसमें हम मुर्दकई को लटका देंगे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये तैयारी कर रहे थे मुर्दकई को खत्म करने की, सारे यहूदियों को हलाक करने की, सारे लोगों को खुदा के खत्म करने की। पर ये नहीं जानते हैं कि खुदा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो मुआजिज़े ना कर सके। और आपको मालूम, जो आप खुदा के लोगों को छूता है तो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। हुआ यूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब वो तैयारी कर लिया, 50 हाथ लंबा वो फंदा उसने बना लिया। लिखा हुआ है, जब राजा शेयश के हाकिमों, जो द्वारपाल भी थे, बिगताना और तेरेश नाम, दोनों उन पर हाथ चलाने की युक्ति की, तो मुर्दकई ने प्रकट किया। जी हाँ मेरे मित्रों, ये बात भी हम जानते हैं, हामान ने ये बातें की। और जब ये बात, अभी हामान घर पर ही था, राजा जब रानी से बोला कि तू क्या मांगती, उसके बाद बाइबल बताती है, राजा अपने शयन कक्ष की ओर गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। एक अलग सी बेचैनी, एक अलग से उसके मन में कुछ बेचैनी हो रही है, कुछ जिज्ञासा हो रही है, कुछ अधूरा सा लग रहा है। उसने तमाम मुअल्लिमों को बुलाया, ज्ञान वालों को बुलाया, तमाम धर्म के जो ज्ञाता थे, जो शास्त्र के शास्त्री थे, उन सबको बुलाया और बोला कि इतिहास पढ़ करके मुझे सुनाया जाए। और जब इतिहास पढ़ करके सुनाया गया, ये लिखा हुआ मिला मेरे मित्रों कि जब राजा शेयश के हाकिम, जो द्वारपाल भी थे, जिसका नाम बिगताना और तेरेश थे, वो राजा के विरुद्ध युक्ति निकाल रहे थे कि राजा को हम मारेंगे। और मुर्दकई जो था, जिसने राजा को बताया कि कैसे लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे मित्रों, जब राजा को ये बात पता चली, राजा ने कहा, क्या उस मुर्दकई का अभिवादन किया गया, उसको थैंक यू बोला गया, क्या उसका ख्याल रखा गया, क्या उसका सम्मान हुआ? मित्रों, वहां के मंत्रियों ने कहा, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और जब दूसरा दिन आया, राजा निकला, बोला कि बुलाओ, कौन है उधर, कौन है वहां पर, उसको बुला करके मेरे सामने लाओ। चलो हम लोग मिल करके उस मुर्दकई का हम आओ भगत करेंगे, हम सम्मान करेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए ये जिंदगी दी है, हमारी जान बचाई है, उसने हमारे साम्राज्य के लिए, उसने हमारे राज्य के लिए जो किया है वो बहुत ही कीमती है, इसलिए हम भी उसे पुरस्कृत करेंगे। और हामान को बुलाया गया, और जब हामान भीतर आया, राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हामान ने सोच करके बोला, वो सोचने लगा, हो सकता है राजा मुझसे बहुत प्रसन्न है, वो मेरी प्रतिष्ठा करना चाहता है, इसलिए उसने बोला कि उसे राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, उसे घोड़ों पे बैठाया जाए, जैसे राजा सवार होता है। फिर राजा शेयश ने बोला, जा ऐसे ही कर, और मुर्दकई के साथ ऐसा करना। मेरे मित्रों, जब हामान ने इस बात को सुना, वो अति क्रोधित हुआ, पर राजा के आदेश अनुसार उसे इस बात को करना पड़ा, और हामान अति क्रोधित हुआ। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो युक्ति हामान कर रहा था, उसे मारने की, उसे तुच्छ समझ रहा था, उसे निकृष्ट समझ रहा था, उसे हिन्न समझ रहा था, आपको बाइबल बताती है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। खुदा के लोगों, खौफजदा मत होना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जो चीजें तुम्हारे हानि के लिए है, जो चीजें मुद्दई होकर के तुम्हारे पे नालिश करती हैं, उन चीजों को खुदा मिटाने की सामर्थ रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर रात हुई और ये शेयश राजा और हामान जब भोज पर रानी एस्तर के सामने गए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रानी जब वो वहां पर शेयश राजा
राजा दाख मधु पी करके मतवाला हो गया। उसने कहा, मांग एस्तर रानी, तू क्या मांगती है और आधा राज्य भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, तू यदि मुझसे प्रसन्न है, राजा को ये स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। आपको मालूम, राजा सोचने लगा, क्यों प्राण दान मांग रही हो, क्यों यहूदियों के लिए गुहार कर रही हो। और आपको मालूम लिखा है 4th आयत में, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, हम सब विध्वंस, घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वो विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा शेरश ने एस्तर रानी से पूछा, कौन है और किसने ऐसी मनसा की है। उसने कहा, यही दुष्ट हामान है जिसने हमारी जाति को नाश करने के लिए रखा है। और बाइबल बताती है, राजा जलजलाहट से भर गया और वो बाहर गया, अति क्रोधित होकर के अंदर आया। और वहां लोगों ने बताया, राजा साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, इसी हामान ने मुर्दकई के लिए 50 हाथ लंबा फंदा बनाया है। राजा ने कहा, उसी को उस पे लटका दिया जाए। और हामान की जिंदगी नेस्त और नाबूद हो गई। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और आपको मालूम, उसी दिन राजा शेरश ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार जो था, उसका जो घर बार था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो चीजें थी, वो एस्तर रानी को दे दिया, वो मुर्दकई को दे दिया। और आपको मालूम, कहानी यही नहीं खत्म होती है। राजा ने जो अंगूठी हामान को दी थी कि तू चाहे जो लिखवा के भेज सकता है, वही अंगूठी अब मुर्दकई को मिल गई। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिवान का तीसरा महीना बाइबल का कहलाता है, जिसमें जैसे ही मुर्दकई को अंगूठी मिली, जल्दी से उसने वो तमाम जो 127 प्रांतों पर हामान ने इनके विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध वो चिट्ठियां भिजवाई थी कि उन्हें नाश कर डाले। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, फिर से चिट्ठियां लिखी गई और वही मैंने आपके सामने पढ़ा कि नाम तीसरे महीने में मुर्दकई ने तमाम लेखकों को बुलवा करके सारे 127 प्रांतों में चिट्ठी लिखी कि जो हामान ने बोला था उसको मिटा दिया जाए। और यहूदियों को उनको ये अधिकार दिया कि जिन लोगों ने तुम्हें सताया है उन्हें मार डाला। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ेंगे उसी एस्तर की पुस्तक 8वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठा हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार हों। और लिखा, और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। जो चीजें उनको हलाक करने आई थी, जो चीजें उन्हें बर्बाद करने आई थी, जो चीजें उन्हें मिटाने आई थी, तमाम षड्यंत्र कर दिया गया। चिट्ठी पर अंगूठी लग गई, हस्ताक्षर कर दिए गए। अब तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पर हमारा खुदा कहता है, मनुष्य से तो नहीं, मनुष्य से तो नहीं, पर प्रभु से सब कुछ संभव है। खुदा के लोगों, ये उपवास और प्रार्थना के दिनों में जब हम अपने आप को लेके आगे बढ़ते हैं, इस विश्वास से प्रार्थना करना, इस उपवास से प्रार्थना करना कि यद्यपि अगर उस अंगूठी के द्वारा हस्ताक्षर कर भी दिया गया हो, पर हमारा खुदा जो है उस हस्ताक्षर को बदलने की सामर्थ रखता है, उन चुनौतियों को मिटाने की सामर्थ रखता है, उन बीमारियों को खत्म करने की सामर्थ रखता है। ये सिवान नाम तीसरा महीना था और हम और आप भी इस वर्ष के तीसरे महीने में है। ये छुटकारे का महीना है, ये आशीष का महीना है, ये बरकत का महीना है। और हमारे आपकी जिंदगी के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो चीजें आपके पीछे थी, आपको डुबाने आई थी, आपको मिटाने आई थी, उन्हीं चीजों को खुदा आपके लिए बरकत का बाइस बना देगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये महीना हम आपके लिए आशीष का सबब ठहरेगा। मेरे मित्रों, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुदा अबद तक हमारे आपके साथ रहता है। प्रभु आप सबको बहुतायत की बरकत दे। जय मसीह।